सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मारग लावे। सो सयान मारग रह जाई, करे खोज कबहू न भुलाई। सो झूठा जो सुध को तजई, गुरु की दया रामते भजई। किंचित है एक तेज भुलाना, धन सुत देख भया अभिमाना। दिया न खता न किया पयाना, मंदिर भया उजार। मरी गए सो मरी गए, बाचे बाचन हार। सरल पद है, कई बार संतों के द्वारा इस पर विचार सुना भी जाता है। सोई हित बंधु मोहि भावे। साहब कहते हैं वह मित्र, वह बंधु मुझे अच्छा लगता है। सोई हित बंधु मोहि भावे। हित मित्र, भाई अच्छा लगता है। कौन अच्छा लगता है? जात कुमारग मारग लावे। जो कुमार्ग में जाते हुए को सन्मार्ग में लगा देता है, जो गलत पथ में चल रहे हैं उनको सही पथ देता है, सही पथ दिखाता है, वो मुझे अच्छा लगता है। सामान्य सी बात है, कोई आदमी भटका हो, राह भटका है और आपसे रास्ता पूछता है और आप सही रास्ता बताते हो, तो आपको भी कितनी तसल्ली होती है, उस सामने वाला को भी अच्छा लगता है। और यदि कोई गलत रास्ता बताए और दूसरा आदमी कहीं देख रहा है, जैसे कि भाई कड़ोदरा किधर है पूछ दिए और कहे भाई आप सूरत तरफ बता दिए, और कोई दूसरा आदमी कहेगा कितना बेवकूफ है, कैसे गलत बता रहा है। तो कहते हैं साहब कि यदि सन्मार्ग बताता है, ये बाहरी रास्ते की बात नहीं है, आध्यात्मिक पथ की बात है। यदि व्यक्ति कोई गलत पथ पे जा रहा है, उसे सन्मार्ग बता दे, तो साहब कहते हैं मुझे अच्छा लगता है। अब सन्मार्ग कौन बताएगा भाई? यदि मैं बॉम्बे नहीं गया हूं, बॉम्बे के बारे में नहीं जानता हूं, तो बॉम्बे के बारे में कैसे बताऊंगा? मन की शांति की अवस्था की बात, मन की शांति की बात कोई पूछे, परम स्थिति की बात पूछे, इसमें यह भी बात है कि सब उस लेवल पर नहीं होते हैं, लेकिन चलते रहते हैं, कुछ वानगी मिलती है, कुछ एहसास होता है। जैसे ध्यान की बात है, ध्यान में बैठते हैं तो भले ही हम 1 घंटा तक के उस अवस्था में न बैठ पाए, लेकिन ध्यान से क्या लाभ होता है ये तो जानते हैं। तो कोई पूछे तो बता सकते हैं कि भाई ध्यान से ये लाभ है। वही है, बॉम्बे गया ही नहीं है, उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं, तो क्या बताएगा वो? साहब कहते हैं जो कुमार्ग में जाते हुए को सन्मार्ग में लगाता है वो अच्छा लगता है। अब इसके पहले है कि भाई खुद सन्मार्ग पे चले, खुद सन्मार्ग पे चले, खुद विवेक पथ पर चले। अभी हम लोग मोह और विवेक के बारे में सुन रहे थे ना, इतना अच्छा है। वास्तव में आदमी गलत क्यों करता है, गलत पथ पे क्यों जाता है, कुपथ पे क्यों जाता है? मोह के वजह से, मोह के वजह से जाता है। मोह ऐसे दुर्धर बेड़ी है कि बड़े बड़े को, अच्छे अच्छों को हिला करके रख देता है। इस पर मैं कहता हूं तो वो जो रामायण की वो पंक्ति याद आती है मुझे, कोप भवन सुनि सकचेउ राऊ, भयवश आगे परे न पाऊ। सुरपति बसहि बाहुबल जाके, नरपति रहहि सकल रुख ताके। सो सुनि तीरसि गयउ सुखाई, देखहु काम प्रताप बड़ाई। मोह के लिए ही बात है। कोप भवन सुनि सकचेउ राऊ, जब राजा दशरथ सुनते हैं कि कैकेयी कोप भवन में है तो डर जाते हैं, सकचा जाते हैं। भयवश आगे परे न पाऊ, भय से उसका पैर आगे नहीं पड़ता है। चलना तो चाहते हैं, जाना तो चाहते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। कभी सकचाते हैं, कभी भयभीत होते हैं ना, तो जाऊं कि न जाऊं, जाऊं कि न जाऊं, ऐसे होता है ना। तो वैसे उसकी स्थिति हो रही है।
सुरपति रहे नरपति, सुरपति रहे जा बाहुबल जाके, जिसके बाहुबल से सुरपति स्वतंत्र होकर के निर्भय होकर के बसते हैं, और नरपति रहे सकल रुख ताके। और जो इस दुनिया के राजा है ना, वो उनके तरफ ताकते रहते हैं कि भाई क्या आज्ञा देंगे राजा। हालांकि ये कवि की महिमा है, लेकिन वो भी जो तीरसी गयो सुखाई, वो अपनी स्त्री के क्रोध को सुन करके सूख गए। ये काम की महिमा, अद्भुत बात है। राजा दशरथ के लिए बात आई है। मोहवश कही हेतु रानी रिसानी पर सतपाणी पति निवारही, मानव सरोस भुवंग भामनि विषम भाति निहारही। दो वासना रसना दसन वर मर्म ठाहर देख ही, तुलसी निप्रति भवतव्यता वस काम कौतुक लेख ही। कही हेतु रानी रिसानी परसत पाणी पति निवारही। जब वो कैकेयी को छूता है कि हे रानी तुम किस कारण से इतना दुखी हो, किस प्रकार से रिसाई हो, किस प्रकार से क्रोधित हो, तो उसके हाथ को झटका देती है, झटक देती है। पाणिपति ही निवारही, दो वासना रसना दसन वर मर्म ठाहर देखी। दो वासना है उसकी जबरदस्त। कौन सी वासना है? भरत की राजगद्दी और राम के वनवास। ये लंबी कथा है, इस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। ये मोह की लीला है। अब मोहवश आदमी क्या नहीं करता है। दो बातें हैं, दो के हम सर्कल में घूमते हैं, काम, तीन कहिए, काम क्रोध और लोभ। इसी को गोस्वामी जी ने कहा है, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करहि जो तीनों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। काम बात है। जैसे शरीर में हमारी जो तीन नाड़ियां हैं ना, कफ पित्त बात, कफ भी है, पित्त भी है, बात भी है। अगर ये तीनों अव्यवस्थित हो गए तो सन्निपात ज्वर होता है, और वो जबरदस्त भयंकर स्थिति होती है। जबरदस्त नहीं, कि भयंकर स्थिति होती है। और सन्निपात का रोग, कहीं ज्वर चढ़ गया ना और सही इलाज ना हो पाया तो उसको मरना ही है। कोरोना जैसे, कोरोना हो गया हॉस्पिटल में ले गए, थोड़ी सावधानी हुई तो फिर जयराम जी की, तो ऐसी स्थिति होती है। और वो उनका जो मानसिक संतुलन ऐसे गड़बड़ाता है कि वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, उसको खुद होश नहीं रहता है। तो यही बात है, काम क्रोध और लोभ। खैर पद पर आए, ये तीनों चीज से बच जाए आदमी, सही पथ पर लगे, विवेक पथ पर लगे, कल्याण के पथ पर लगे, तो वही दूसरे को लगा सकता है ना, वही दूसरे को लगा सकता है। खुद सुधरे और दूसरे को सुधारे। साहब कहते हैं, ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कबीर साहब तो कहते हैं, जो अपना कल्याण करता है उसके लिए तो सब कुछ कह देते हैं। दादा भाई बाप के लेखों चरणन होई हो बंदा। कितनी करुणा है साहब के। दादा भाई बाप के लेखों चरणन होई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। मैं दादा कह सकता हूं, बाप कह सकता हूं, भाई कह सकता हूं, उसके चरणों की गुलामी कर सकता हूं। कहते तुम्हारे चरणों की गुलामी कर सकता हूं, बस अब की पुरिया निर्वार ले। अब की पुरिया, कौन सी पुरिया? वासना की पुरिया। वासना की पुरिया को निर्वार ले। ज्यादा भारी भरकम शब्द नहीं है, सहज है। हम जहां रहते हैं अपने कर्तव्य पथ में लगें, कर्तव्य करें, लेकिन कोई गलत ना करे। यदि मोह है, मोह की प्रबलता है तो गलत करेंगे। यदि काम की प्रबलता है तो गलत करेंगे। और क्रोध तो अलग की बात नहीं है, इसी में विघ्न पड़ता है तो क्रोध होता है। कोई भी चीज की कामना हमारे मन में है, चाहत है, और चाहत की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होगा साहब। और चाहत को पूर्ति करने के लिए हम उल्टा सीधा करेंगे। अब ये संसार के देख रहे हैं जो दशा है उसको,
इसलिए कहते हैं सही पथ पर चलो। सो सयान मारग रह जाई, करे खोज कबहू न बुलाई। दूसरी बात कह रहे हैं, पहली बात तो कहे कि जो सही पथ पर चलता है और दूसरों को भी सही पथ पर लगाता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब सोच लीजिए, कबीर के प्रिय कौन है? कबीर पंथी कहलाने से नहीं, कंठी पहन लेने से नहीं। कबीर कहते हैं वही मुझे प्रिय लगता है जो सन्मार्ग पर चलता है और दूसरों को भी चलाता है, उसको भी संकेत देता है। सो सयान मारग रह जाई, करे खोज कबहू न भुलाई। वह भी सयान है, वह भी श्रेष्ठ है जो सन्मार्ग पर लगा रहता है। सन्मार्ग बताने वाले बता दिए, लेकिन वो पल्ला झाड़ कथा से काम नहीं चलेगा। अब बैठे बड़ा सुने भाव से, बहुत अच्छा लगा साहब, बोले बढ़िया, कहे साहब गुरुजी के प्रवचन बहुत अच्छा लगा, और झाड़ के चल दिए, फिर जैसे कि तैसे। उससे कोई काम नहीं बनेगा। एक मैं गुजराती महात्मा के कल प्रवचन सुन रहा था, तो उन्होंने दो बातें कही। जो पश्चिम के देश हैं, पश्चिम में उन्नति बहुत हुई है, तरक्की बहुत की है। एक तो उसने बहुत बढ़िया कहा है, एक तो हम टीला टपका करते हैं, धर्म को हम क्या मान लिए? टीला टपका, कर्मकांड और नीति नियम, नीति से चलना, ये धर्म नहीं मानते। कुछ लोग हैं करते हैं उसको। हम लोग कहते हैं कि बाहरी स्वांग बनाना। कबीर साहब ने कहा है, रहे बदन नहीं स्वांग स्वभाव, मन अस्थिर नहीं बोले का हो। तो कबीर साहब और सचोट कहते हैं, मन स्थिर नहीं बोले का हो। स्वांग, बहुत प्रकार के स्वांग बनाने से कोई मतलब नहीं है। मन स्थिर रखो और किसी से व्यर्थ ना बोलो। तो उस महात्मा ने कहा, बहुत बढ़िया बात कही, कि यहां टीला टपका जो करते हैं ना, उसी को हम धर्म मान लिए, और बाहर के लोग नैतिकता से जीते हैं, वो धर्म है उनके लिए। यहां हम धर्म के पद का अनुष्ठान करते हैं, कर्मकांड करते हैं, नाना प्रकार के स्वांग रचते हैं, लेकिन वो लोग नियम से, नैतिकता से चलते हैं, और नैतिकता की वजह से वहां अच्छा है। एक विचारक, एक भाई ने बताया जो अमेरिका गया है, वो बताए, कहे साहब जैसे कि आप गए वहां दूसरे देशों में गए और आप कोई द्विधा में हैं, असमंजस में हैं, तो कोई भी आकर देखेगा और आकर के पूछेगा, एक्सक्यूज मी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं, क्या मुसीबत है, क्या समस्या है। और यहां क्या होगा? यहां भी करते हैं, लेकिन कई लोग तो मजाक उड़ा देंगे, चल देंगे। तो कहा वहां नैतिकता, हर जगह नैतिकता है। कई लोग स्टोर वहां रखे हैं, वो लोग बताते हैं कि साहब ऐसे पड़ा है, कोई भी सामान लेकर के जाएगा, कोई ऐसा नहीं कि चुपके से ले ले, खसका ले। और कई बार मैं वीडियो देखता हूं, कई की माता बहने कुछ है तो ऐसे दबा दिए, चल दिए। भाई लोग ऐसे करते हैं। गुरुदेव जी एक कहानी बताते हैं, रूस में एक व्यक्ति गया, शायद रहता रहा होगा, उनके परिवार वाले अभी बहुत लोग रहते हैं, तो वो गया, फिर दूध खरीदने के लिए वो एक दुकान में गया, दूध का दुकान था, उसमें गया, तो कहे भाई मुझे दूध दे दीजिए। तो कहे दूध लेना, तो दूध सही है ना, शुद्ध दूध है ना? तो शुद्ध का मतलब क्या है? दूध तो दूध होता है। तो कहे नहीं, पानी वानी नहीं मिला है। तो कहिए तुम्हारे यहां होता होगा, यहां नहीं है। तो हमारी मानसिकता को उजागर करते हैं ना हम जाकर के। तो वही ज्ञान की बातों को वो जीता है। कहते हैं कि सो सयान मार्ग रह जाई, ज्ञान की बातों में जो रहता है ना, वो भी श्रेष्ठ है। ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसे जीना है, जीना है। हम जिन बातों को लेकर के दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, उन बातों को नहीं करना चाहिए। यही ज्ञान के पथ पर चलना है। ज्ञान क्या है? जानकारी ज्ञान नहीं है। हम बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ लिए, वो ज्ञान नहीं है। बहुत सारे प्रवचन सुन लिए, वो ज्ञान नहीं है। बहुत होता है ना, मैं जानता हूं, ये भी जानता हूं, वो भी जानता हूं, लेकिन दुखी क्यों हूं? मैं दुखी क्यों हूं? दुखी हूं इसका मतलब वो जानकारी है। कबीर साहब ने कहा है ना, जसखर चंदन लादेव भारा,
परिमल बास न जानू गंवारा। जैसे गधा है उसके ऊपर चंदन का भार लाद दो और लेकर के चले तो मतलब समझेगा वो? कोई मतलब नहीं उसके लिए, भार लादा है बस। ठीक इसी प्रकार हम भी शास्त्र ज्ञान का, जानकारी का भार लादे हैं। वास्तव में जानकारी का क्रिएशन में आना, व्यवहार में आना, यही ज्ञान है, यही ज्ञान है। और हम जितना उसको जीने लगेंगे ना, उतना हमारे जीवन में लाभ होगा। तो सो सयान मार्ग रह जाई, करे खोज कबहू न भुलाई। दूसरी बात एक और कह रहे हैं, करे खोज। वो ज्ञान की बातें जान गए उतने में नहीं रहता, खोज करता है, खोज करता है, और की खोज करता है, वो जानने की चेष्टा करता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी मतलब धर्म क्षेत्र में एक दुर्बलता ये है, मैं कभी कभी सोचता हूँ इस चीज को, कि हम हमारे गुरु जो कह दिए, हमारे मत पंथ में जो है उसी को एकदम अखंड मान करके चल लेते हैं, वही बस पक्का है और कुछ खोज नहीं करते हैं। लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में देखिए, कोई एक अनुसंधान करता, एक वैज्ञानिक विज्ञान की खोज करता है, विज्ञान की खोज करता है। अगर दूसरा वैज्ञानिक है, नया वैज्ञानिक है, उस पर और रिसर्च करता है, आगे बढ़ जाता है, तो सब स्वीकार करते हैं। और हम लोग कोई दूसरा कह दिया तो नहीं, जो हमारे गुरु कहते हैं वही सही है। ये बहुत बड़ी तमाशा है। इस व्याख्या में गुरुदेव जी ने दत्तात्रेय जी के जीवन के बारे में बताया। उन्होंने 24 गुरु किए थे। कितने? 24 गुरु, मतलब 24 जगह जाके कान फुकाए नहीं थे, 24 जगह से शिक्षा ली थी। तो उसमें धरती से, आकाश से, अग्नि से, पवन से, अजगर से, कुकुर पक्षी से, लड़की से, वेश्या से, बाण बनाने वाले से, सबसे सीख लिए। धरती से क्या सीख लेते हैं? धैर्य और क्षमा का। यहां कितना भी आप खो दो, कितना भी कुछ करो, वो क्षमा करती है, दिखती नहीं है, धैर्य है इसमें। जल में शीतलता से, जल से शीतलता से सीख लेते हैं। वायु से स्वच्छंदता का, आकाश से निर्मलता का। तो इसी प्रकार से अनेक प्रकार से, कुकुर पक्षी से, कुकुर पक्षी मांस का टुकड़ा लेकर के वो उड़ रहा था और बाज उसके पीछे झपट्टा मारे पड़ रहा था। तो फिर इधर उधर घूमे, जब उनको लगा कि ये नहीं छोड़ेगा तो वो मांस का टुकड़ा छोड़ दिया, तो बाज उसे छोड़ दिया। तो कहे लालच के चक्कर में पड़ करके अपने आप को हम खोते हैं। वो कहे कि व्यर्थ के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सब सीख ग्रहण की। तो करे खोज कबहू न भुलाई, वो खोज करता है, भूलता नहीं है। महात्मा बुद्ध के बारे में कभी मैं कहता हूँ, कहा भी होऊंगा, अंतिम समय में गोरखपुर के पास में उनका निर्वाण हुआ था, वहीं शरीर छूटा था। तो गोरखपुर के पास में वो लेटे थे, अंतिम समय था बिल्कुल। भिक्षु उनको घेर करके खड़े थे, बैठे थे। तो कुछ पत्ते महात्मा बुद्ध ने ऐसे हाथ से समेटे और उठा करके कहा कि भिक्षुओं, मेरे हाथ में क्या है? तो कहे भगवान कुछ पत्ते हैं, कुछ पत्ते हैं। तो कहे कि इस बाग में और भी पत्ते हैं कि नहीं? तो कहे भगवान बहुत सारे पत्ते हैं। बगीचा में उनका शरीर छूटा था, बगीचा में रहते थे पहले। आज भी यूपी में कोई संत महात्मा जाते हैं, आज तो थोड़ा सा कम हो गया, नहीं तो संत महात्मा जाते थे, घर में आसन नहीं देते थे, बाग में देते थे, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। तो फिर वहीं उनका शरीर छूटा है। तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में कितने पत्ते हैं, मतलब क्या है? पत्ते हैं। तो और भी है कि नहीं? है। तो कहे भिक्षुओं, ठीक इसी प्रकार जैसे बाग में बहुत सारे पत्ते हैं, उसमें से कुछ पकड़ पाया। इस संसार में अनंत ज्ञान भरा हुआ है, संसार ज्ञान का खजाना है। ये मत समझ लेना कि मैं पकड़ा हूं उतना ही है, तुम खोज करते रहना। करे खोज कबहू न भुलाई, कभी भूलना मत। ये कबीर साहब कह रहे हैं। तो खास बात कबीर साहब ने कहा, सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मार्ग लावे। साहब कहते हैं वही मित्र और बंधु मुझे अच्छा लगता है जो कुमार्ग में जाते हुए को सन्मार्ग में लगाता है।
कुमार्ग में जाने वाले को सन्मार्ग में कौन लगा सकता है? जो सन्मार्ग में चल रहा है, जो सन्मार्ग का पथिक है, वही कह सकता है भाई ये पथ सही है, अब इसमें चलना चाहिए, गलत पथ पे न जाओ। तो ये काम करना चाहिए। और साहब ने कहा कि भाई ज्ञान की बातों में रहना, उस पर जीना, ये भी बड़ी बात है। और ज्ञान की जितना हम जानते हैं उतने में न रह जाएं, और उसका विकास करें, विस्तार करें। और खास करके बहुत ज़्यादा जान करके, वैसे तो कहा गया है अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या अल्पस्य कालो भविघ्नताचा यत सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मध्यात्। अनंत शास्त्र हैं, बहुत सी विद्याएं हैं, अल्पस्य थोड़ा समय है, और बहुत सारे विघ्न हैं, बहुत सारे विघ्न हैं। तो कहे यत सारभूतम तदुपासनीयम, सार की उपासना करो। कैसे? क्षीरमिवाम्बु मध्यात्। क्षीर और पानी, दूध और पानी एक में मिला हो, हंस के पास रख लें तो क्या होगा? हंस क्षीर को ग्रहण कर लेता है। कहा जाता है, हम देखे नहीं है, क्षीर को, दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है। इसी प्रकार सार की उपासना करें। हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं पढ़ सकते भाई, बहुत चीज मतलब अध्ययन मनन किसी किसी की क्षमता होती है, कितने की तो क्षमता उस ढंग से नहीं होती, उतना नहीं पढ़ सकते। लेकिन जो सार चीज़ है, कुछ समझने की चेष्टा करें, कुछ अध्ययन करते रहेंगे तो पता चल जाता है। बस अपने विवेक का एक, इसके पहले वाला पद में एक आया है, अपने गुण को अवगुण कहू इहे अभाग जो तुम न विचारहु। अपने गुण को तुम अवगुण कहते हो, यही अभागापन है कि तुम विचारते नहीं हो। तुम्हारा गुण क्या है? मनुष्य का गुण क्या है? विवेक, विचार शक्ति। विचार शक्ति तुम्हारा गुण है। तो कोई भी चीज को पढ़ो, देखो, जानो, विचार तो करो, विवेक तो करो। अब ये नहीं करते हो, यही तुम्हारा दुर्भाग्य है। लकीर के फकीर, जो लिखा है सच, जो कहते हैं सच, तब तो गए। वहां विचार करना है। इसीलिए अब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, फिर भी कुछ पढ़ते हैं, उसमें भी विचार की आवश्यकता है। हम सबको चाहिए कि हम ग्रंथों का पठन पाठन करें। और ग्रंथ ही नहीं, ये प्रकृति है, खुली किताब है, इससे भी हम सार ले सकते हैं। और जो ले उसके अनुसार जीवन जिए। हमेशा अपने हृदय को खुली किताब की तरह रखें, खुला रखें, और जो कुछ भी है वो समझने की चेष्टा करें। और जितना समझते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे। मैं कुछ देर आप लोगों के बीच अपने विचार रखा, अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।